तो आप पैसे कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ, साथ में आपकी जो मन की खिड़कियां हैं वो भी खोलो, आध्यात्म की तरफ जाओ। और ये तभी होगा जब आप निरअहंकार हो जाओगे। जो भी करोगे वो भगवान के लिए करोगे, सबके कल्याण के लिए करोगे, तो अपने आप खिड़की खुलेंगी। आपको पता है, आपके हाथ में अगर रेत है, आप जितने दबाओगे उतनी रेत क्या होगी, छिटक जाएगी। जितना उसको ढीला रखोगे उतनी क्या करेंगे, हाथ में रहेगी। तो जीवन जो है, प्रकृति जो है, वो आपके साथ में तालमेल चाहती है। तो प्रकृति चाहती है सबका भला हो, और आप चाहते हैं मेरा भला हो। ये मेरे जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप समुद्र में गए और ऐसा बता सकते हैं ये बूंद है, किसी भी पानी का आप उठा लेंगे और उसके कहेंगे हाँ ये बूंद है, ऐसे नहीं कह सकते। चेतना इस पूरे ब्रह्मांड में फैली है। जिस वक्त आप खिड़की से छलांग लगाओगे और चेतना से मिल जाओगे, तो इस ब्रह्मांड की पूरा ज्ञान, पूरी शक्ति से आप कनेक्ट हो जाओगे। दोस्तों, मन ये मनुष्य का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसकी वजह से मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है। मन से ही मनुष्य बना है, मन से ही मानव बना है। तो ये जो मन होता है, जिसे कोई दिल कहता है, जिसे कोई अंतरंग कहता है, इस मन को अगर आप शास्त्र के दृष्टिकोण से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इसका एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। ये साइंस ने इसको ढूंढा है, यंत्रों के और सामग्री के और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको ढूंढा है कि एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। और ये जो होता है ये आपके दिमाग में और पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है। अभी साइंटिस्ट को एक नई खोज पैदा चली है 2012 में कि जो भावनाएं होती है वो हमारे गट ब्रेन से पैदा होती है। गट ब्रेन मतलब हमारी आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारी स्टमक में, जठर में जो भी माइक्रोब्स होते हैं, वो सभी माइक्रोब्स जिस तरह बिहेव करते हैं उसी तरह का भाव हमारे अंदर पैदा हो जाता है। तो भावनाएं जो है वो सीधे तौर पर जो रिलेटेड होती है वो आपके गट ब्रेन से होती है, जो कि आपके पेट में होता है। तभी इसीलिए जब भी आप डर जाते हैं तो आपका पेट में गोला बन जाता है। तो वो जो सभी बैक्टीरिया होते हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर एक ऊर्जा पैदा करते हैं। तो दिमाग इधर है जो विचार पैदा करता है, जो डिसीजन लेता है, जो सोचता है, जो मेमोरी स्टोर करता है, और यहाँ पे आपकी भावनाएं पैदा होती है। तो शायद थोड़ा हमारा दिल जो है थोड़ा नीचे खिसक गया है। तो जो भावनाएं हैं उनका सीधा असर हमारे दिल पे पड़ता है, इसलिए हमें हृदय को ही दिल कहते हैं। अगर साइंस की भाषा में समझे तो हमारे जो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है जो सभी जानकारी को इकट्ठा करता है। तो जानकारी को इकट्ठा करने का जो सोर्स है वो क्या है, कॉन्शियस माइंड। जब हम जागे हुए, अभी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो सभी ज्ञानेंद्रिय जानकारी इकट्ठा कर रही है। हाँ, वो जानकारी का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपके ऊपर है, लेकिन जानकारी तो इकट्ठा की जा रही है। उसका विश्लेषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो नहीं पता, लेकिन इकट्ठा तो की जा रही है। हर जीव के अंदर जानकारी इकट्ठा होती है। स्पेशली मनुष्य जो है वो ज़्यादा उन्नत प्राणी है, तो उसका दिमाग पूरा विकसित हुआ है, तो उसके अंदर वो सब जानकारी जमा हो जाती है। अभी ये सब जो बातें हैं थोड़ी सी बोरियत पैदा करने वाली है, क्या करेंगे ये सब जानकारी का, लेकिन इसका हमारे जीवन के ऊपर सीधा असर होता है। हम सबको पता है कि जैसे हमारी आँख खुली है, प्रकाश है, तो हम हमारी राह तय कर सकते हैं और आसानी से हम हमारा जीवन प्रवास कर सकते हैं। तो उसी तरह जब हमारा जो दिमाग होता है उसके अंदर जितनी जानकारी ज्यादा होगी, उतना हमारा जो सोच है वो स्पष्ट होगी, उतना हमारे अंदर का जो भय है वो कम हो जाएगा। छोटे बच्चे के पास में कोई जानकारी नहीं होती तो वो डर जाता है, लेकिन जो जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारे अंदर से डर कम हो जाता है। सीधी सी बात है, जब किसान खेती करते हैं तो उनको ये भी पता नहीं होता है कि हमारे मित्र कीट कौन से है और शत्रु कीट कौन से है, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले कौन है और फायदा देने वाले कौन है। तो वो बहुत बार ऐसा ही होता है कि अज्ञान की वजह से उनको अपने मित्रों को ही मारने के लिए कहा जाता है और मार देते हैं। इसमें बड़ी चौंकने वाली कोई बात नहीं। आज जो मिट्टी खराब हुई है, जो आज पानी खराब हो गया है, ये किसने किया है? किसने किया है? बाहरी ताकतों ने किया है, या शहर से कोई लोग जाके वहां गुंडे मवाली जाके उन्होंने बर्बाद किया है? नहीं, ये किसानों ने खुद किया है। अपनी बर्बादी का मंजर उन्होंने खुद वहां पे बिछाया है। तो यहाँ पे ये हम ही हमारे खिलाफ काम क्यों करते हैं? अज्ञान की वजह से। उसकी बुनियाद क्या है? अज्ञान है। अगर प्रकाश जो है ज्ञान का वो अगर फैल जाए तो अज्ञान दूर हो जाएगा और हमारा जीवन और
बेहतर होगा। तो ये जो मन है उसको समझना बहुत जरूरी है। कॉशियस माइंड कहते हैं उसको, लेकिन वही कॉशियस नहीं रहा, ये सबसे बड़ी परेशानी है। कॉशियस मतलब क्या है? जागृत। हम बहुत बार गलती करते हैं, फंबलिंग करते हैं, हमारे हाथों से चीजें गिरती है, नुकसान होता है, तो हम क्या कहते हैं? नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। जब तक आपका ध्यान नहीं है तब कॉशियस माइंड कुछ काम कर नहीं। क्या ऐसा है? तो हमारे अंदर जो जागरूकता है उसके अंदर भी ध्यान होना बहुत जरूरी है। अगर ध्यान नहीं है तो जागरूकता भी कोई काम की नहीं। तो हमारा कॉशियस माइंड भी सोया हुआ है, वो आदत से मजबूर हो गया है, उसको डिटेल्स दिखना बंद हो गया है। तो इसका ये बहुत बड़ा कीमत ये आज का समाज चुका रहा है। तो ये जो मन है ये प्रकृति ने क्यों बनाया? इंसान के विनाश के लिए बनाया? नहीं, फिर प्रकृति ने ये बनाया इसलिए क्योंकि इससे मनुष्य अपना जीवन और बेहतर करे। देखिए, आपके पास में अगर जानकारी है तो आप पहले से और बेहतर जीवन जिएंगे, है कि नहीं? अभी देखो, जो आदिवासी है उनके पास में कोई जानकारी नहीं है, उनका कोई संशोधन नहीं है, तो उनका जीवन जो है वो 1000 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है। पेड़ पौधे हैं, वो 1000 साल पहले जैसे जी रहे थे वैसे ही जी रहे हैं। अगर उसको मनुष्य खत्म कर रहा है तो वो खत्म हो रहे हैं, वो खुद को बचा नहीं सकते। लेकिन मनुष्य के पास वो ताकत है, वो खुद को खत्म भी कर सकता है और खुद को आजाद भी कर सकता है, आबाद भी कर सकता है। तो आज ये जो विनाश हो रहा है उसके पीछे हमारी मन के खेल है। देखिए, हम बोलते हैं मेरे साथ में मेरा मन खेलता है, खेलता नहीं है। कभी एक चीज आपको पसंद आती है, वही चीज आपको बाद में ना पसंद आती है। ये किसका खेल है? ये किसका खेल है? मन का ही खेल है। तो ये जो मन है वो कॉशियस माइंड और सब कॉशियस माइंड में फर्क कितना है? कॉशियस माइंड जब आप जागते रहते हैं तो वो अपना काम करता रहता है, और जब सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो आप जब सो जाते हैं तब वो जागृत हो जाता है। और सब कॉन्शियस माइंड जो है वो इतना पावरफुल है, तो ऐसा कहा जाता है कि 1% ताकत सिर्फ कॉन्शियस माइंड में है, 99% ताकत किसमें है? सब कॉन्शियस माइंड में। ये जो कॉन्शियस माइंड है वो सब कॉन्शियस माइंड में चीजें जाने नहीं देता, और अगर कोई बात सब कॉन्शियस माइंड में घुस गई तो वो आपका जीवन का अंग हो जाती है, आपकी आदत हो जाती है, आपकी सोच हो जाती है, आपकी दृष्टि हो जाती है। तो बार बार ये जो इश्तिहार देने वाले लोग हैं ना, एडवर्टाइजिंग करने वाले, एक ही झूठ वो बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं। ये राजनीतिक लोग होते हैं, पॉलिटिक्स वाले, वो भी एक ही झूठ को बार बार कहते हैं, हम विकास करेंगे। उनको शायद कहना है भकास करेंगे, लेकिन वो विकास कहीं करेंगे ऐसा बोलते हैं। तो लोग भी बार बार सुन के वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है। तो उनको भी पता है ये अपने बर्बाद करने वाले, फिर भी वो उनको ही चुनते हैं। उनको पता है किसानों को ये जो जहर है हमारे खेती को, हमारे अगली पीढ़ियों को बर्बाद करने वाला है, फिर भी वो वैसे ही करते, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया। ये जो खिड़की है ना, आज सदगुरु जो हमें बता रहे कि आपका जो मन है वो चेतना तक जाने की क्या है? एक खिड़की है। इस खिड़की का इस्तेमाल हम तो नहीं कर रहे, लेकिन राजनीतिक लोग, एडवर्टाइजिंग करने वाली कंपनियां, मार्केटिंग करने वाले लोग, लूटने वाले लोग, ये सब लोग कर रहे हैं। वो तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, सिंपल सी बात है, कार बेचनी है, उसके पास में एक आधे कपड़ों में एक औरत को खड़ा कर देती। अभी कार का और औरत का क्या लेना देना? आपको कार लेनी है, सौंदर्य लेना है, औरत का क्या लेना है? लेकिन दिखाई जाती है सुंदर महिला। क्यों? सुंदर महिला आपके सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी घुस जाती है, कार घुसती नहीं। तो उस महिला की अट्रैक्शन का जो नेचुरल अट्रैक्शन है उसका इस्तेमाल करके आपके अंदर कार घुसाई जाती है। तो जो खिड़की है ना सबकॉन्शियस माइंड की, वो कॉन्शियस माइंड से जाती है। कॉन्शियस माइंड जानकारी इकट्ठा करता है और सबकॉन्शियस माइंड उस जानकारी को प्रोसेस करता है। वो प्रोसेसर है। अभी कीबोर्ड के हाथ में है, प्रोसेसर में क्या जाएगा? आपने कीबोर्ड पे अगर गलत वर्ड डाल दिया तो प्रोसेसर में क्या जाएगा? गलत जाएगा। तो ये कॉन्शियस माइंड जो है वो कीबोर्ड है। तो आपका जो चेहरा है वो स्क्रीन है आपकी कंप्यूटर की, उस पर भाव पता चल जाता है, बराबर है। मैं अगर कहूं गुलाब जाम, गुलाब का फूल, तो आपके दिल में कैसी भावनाएं आती है? देखो, कान में से घुस गया ये अंदर। मैं अगर कहूं गटर, तो आपको बटर नजर आता है? नहीं, गंदे भाव आते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों में हमें ध्यान देना है कि कॉन्शियस माइंड से क्या जा रहा है अंदर।
और वो ध्यान देना अगर आपको आ गया तो आपने आपके लिए अच्छी खिड़की खोल ली। नहीं तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया आपके खिड़की के अंदर से क्या जा रहा है तो आप गए काम से। और आज यही हो रहा है, लोग आजू बाजू में बोर्ड लगाते हैं, चिल्लाते हैं, टीवी पे चिल्लाते हैं, ये अच्छा है वो अच्छा है। आपको पता है टीवी पे एक ऐड दिखाई जाती है, वो पेस्टिसाइड होता है एकदम खतरनाक, जो अगर छिड़काए तो फूल जल जाए, पौधा जल जाए। वो कहते हैं इसकी वजह से अच्छी मूंगफली आती है, इसकी वजह से अच्छे टमाटर आते हैं। वो दिखाते टीवी पे, वो छिड़काएं तो एकदम दमादम लबालब उसको फल लग जाते। अभी साइंटिफिकली अगर कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाए तो पौधे के फूल गिर जाते हैं और उसको क्या दिखा रहे हैं, उससे फल लग रहे हैं। तो एक झूठ बार बार दिखाने से आपके दिमाग में अंदर क्या घुस जाता है, अगर हमें ज्यादा फल चाहिए तो वो कीटनाशक हमें स्प्रे करना पड़ेगा। और 10, 15, 20 साल से ये देख कर हमें वो आदत पड़ गई, हम दुकान में जाते हैं तो वही मांगते हैं। तो ये आदत का इस्तेमाल सभी जानकारों ने किया, वो लूटने के लिए, शोषण करने के लिए। देखो आज भी जो हमारे सामने आजू बाजू में जो भी घट रहा है वो घटाया जा रहा है या घट रहा है, ये अब तक हमें मालूम नहीं। आज तक हमें जो देखा है कि बहुत सारे दंगे फसाद होते थे, आजकल क्यों नहीं होते? पिछला 15-20 साल का इतिहास खोलकर देखिए, बहुत सारे होते थे। तो ये होते थे कि घटाए जाते थे, इस पर सवाल है। तो यही है हमारा जो कॉमन माइंड होता है सबका। घर में भी देखिए, हमारे घर में जो चालाक होता है वो प्रसंग निर्माण करता है और जो भोले भाले होते हैं उनका इस्तेमाल करता है। तो आज सबके अंदर डर का माहौल है, कोई विश्वास नहीं है, सब कुछ लूट रहे हैं। ये सब ऐसा क्यों होता है? देखो मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी माल बेचने जाओ आप, या आपकी कोई भी चीज बेचने जाओ मार्केट में, तो जो लेने वाला वो जो व्यापारी होता है ना, वो उसमें क्या निकालता है? खोट निकालता है, इसमें ऐसा है, उसमें कलर नहीं है। तो जब वो बेचना होता है तो उसकी अच्छी चीजें बताता है, और जब खरीदना होता है तो उसकी बुरी चीजें बताता है। क्या ऐसा नहीं है? तो ये आदत इतनी गंदी लग गई है ना कि इसकी वजह से मनुष्य का जीवन पूरा जहरीला हो गया। तो सदगुरु हमें जगा रहे, मन सिर्फ एक क्या है? याददाश्त। ऐसा हमें लगता है, लेकिन ये ऐसा है क्या? नहीं, मन सिर्फ याददाश्त नहीं है, फिर वो चेतना की तरफ ले जाने वाली एक खिड़की है। याददाश्त जो सिर्फ होते हैं ना, उसमें सिर्फ जानकारी इकट्ठा होती है। देखिए याददाश्त और चेतना में क्या फर्क है? याददाश्त मतलब मेमोरी, जो आज तक हमने इकट्ठा की, अभी भी कर रहे और करते रहेंगे, वो जानकारी मन है। लेकिन मन का जो विकास है, वो विस्तार जो है वहां तक रुका नहीं है, उसके आगे मन का बहुत सारा विस्तार है जो हमें पता नहीं है। हमें सिर्फ मन के 4 अंग पता है। पहला है मनस, जिसमें जानकारी इकट्ठा होती है। दूसरा है बुद्धि, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। मतलब उसे क्या कहते हैं? जो जानकारी है उसको प्रोसेस करना। समझो आपको मोबाइल में हमने पूरे नाम डाल दिए, हजारों नंबर उसमें सेव कर दिए। हमने अगर एच डाला तो एच से स्टार्ट होने वाले सब नाम सामने आ जाए। वो प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेसर, इसे बुद्धि कहते हैं। आपके जानकारी के ऊपर जो भी प्रक्रिया करनी है, जो प्रोसेस करना है, उसे बुद्धि कहते हैं। जितनी ज्यादा जानकारी उतनी बुद्धि तेजदार। समझ में आ रहा है आपको? जो लोग पढ़ते नहीं है, जो नया ज्ञान संपादित नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि कभी विकसित नहीं होती। तो जो साइंस है वो यहां तक ही पहुंचा है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। आपकी जो भी यादें हैं, जो स्मृति है, जो मेमोरी है, वहां तक पहुंचा है, उसके आगे प्रोसेसर तक पहुंचा है। लेकिन उसके आगे 2 अंग हैं जहां साइंस कभी नहीं जा सकता। एक है अहंकार, जो इन दोनों के वजह से पैदा हो जाता है। मेरे पास में ज्ञान है और मैं उसके आधार पे उसका इस्तेमाल करने की ताकत मेरे अंदर है, तो मैं पैदा हो जाता है, इसे अहंकार कहते हैं। आपका एक बार मैं पैदा हो गया तो आगे का रास्ता वो बंद कर देते हैं। आप बोलते हैं ना, मेरा ज्ञान ही सबसे बढ़िया है, मुझे दूसरा सीखने की क्या जरूरत है। लोग आपको मिलते हैं, मैंने इतनी साल तक खेती कर रहा हूं, मुझे इतना ज्ञान है, और आप चले आए मुझे सिखाने। ऐसे बोलते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने सीखना क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्योंकि आगे कौन खड़ा है? अहंकार खड़ा है। तो अहंकार जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए, ये घर और ये दरवाजा जरूरी है, क्योंकि बाहर की जो शोरगुल अंदर ना आए। लेकिन ये कभी खुले ही नहीं तो ये तुरुंग हो गया। तो यही किया इंसान ने,
अज्ञान की वजह से इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। जिस रास्ते से आप आए थे उस रास्ते से आप नहीं जा सकते, आपने आपका विकास बंद कर दिया। तो अहंकार जो है वो एक पागलपन है, उसे अच्छा होना चाहिए, उसे हमने बुरा कर दिया। देखिए आपके पास में चाकू होता है, उसे सब्जियां काट रहे तो अच्छी बात है, उंगलियां भी काटने लगेंगे तो गलत बात है, ये विकृति है। वैसे अहंकार को कर दिया हमने, वो अच्छी बात है जब तक वो आपको संरक्षित करे, आपको सुरक्षित रखे। समझो कोई गलत बातें आ रही है सामने से, आपको पता है ये गालियां दे रहे हैं, तो आपके अहंकार को चाहिए कि वो गालियों को न स्वीकारे, लेकिन आपका अहंकार अच्छी बातें भी स्वीकारने से मना कर रहा है। वो बोलता है नहीं, मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, बाकी लोगों का सब गलत है, बाकी सब मूर्ख है। तो ये अहंकार है, मैं भी सही हूं, बाकी भी सही हो सकते हैं, मैं भी अच्छा हूं, बाकी भी अच्छे हो सकते हैं। हाँ ठीक है, ये अच्छा नहीं है तो दूसरा अच्छा, उसमें अंदर कुछ तो अच्छा ही होगी। ये सोच आपको अहंकार से परे लेके जाती है, और अहंकार के परे चित्त है। चित्त यानी वही खिड़की है जो चेतना की तरफ खुलती है, और चित्त तक कोई नहीं पहुंचता। हमने हमारी जो शिक्षण पद्धति है वो इतनी घटिया कर दी है कि वो याददाश्त और प्रोसेसर के आगे जाती ही नहीं। अंग्रेजों का जो ज्ञान है, जो पाश्चात्य लोगों ने जो ज्ञान दिया हमें, वो साइंस का ज्ञान सिर्फ मनस और बुद्धि यहां तक लिमिट हो जाता है, फिर वो अहंकार अपने आप पैदा कर देता है अज्ञान की वजह से। आगे के रास्ते को लोग देखो, जो भी ज्ञानी लोग रहते हैं, जो भी अधिकारी रहते हैं, जो भी बड़े बड़े लोग रहते हैं, अब जो आप फॉरेन के लोग देखिए वो हमेशा गंभीर रहते हैं, तो कभी आपको बच्चे जैसे नजर नहीं आएंगे, आएंगे नहीं। क्यों? उन्होंने आगे के दो रास्ते क्या कर दिए, बंद कर दिए। और उनके पास जो ज्ञान होता है ना, आजकल के जो साइंटिस्ट है, जो भी बड़े ओहदे पर है, वो दूसरों का सुनते ही नहीं है। वो बोलते हैं हाँ ये ज्ञान है, इतना ज्ञान है, आप जाओ खत्म। आप किसी भी आंख वाले पीएचडी डॉक्टर के पास जाओ, वो कान के बारे में सुनेगा ही नहीं, कान होता ही नहीं उसके लिए। आप हार्ट के डॉक्टर के पास जाओ, वो ब्रेन के बारे में सुनेगा नहीं, वो ब्रेन के एक्सपर्ट बोला ऐसा बोलेगा वो मेरे सामने वो बात मत करो। क्यों? क्योंकि वो डरता है, अगर वो जानकारी उसके अंदर घुस गई तो उसको खिचड़ी हो जाएगी उसकी। तो ये जो अहंकार होता है वो उनको पैदा करना पड़ता है, ताकि उनके पास में लिमिटेड सोर्स है नॉलेज का और लिमिटेड कैपेसिटी है उनकी। अगर आपको अनलिमिटेड कैपेसिटी में जाना है तो आपको चित्त की खिड़की से कूदना पड़ेगा आगे, तो वहां आपको मिलेगी चेतना। शरीर, मन, भावना और चेतना, ये रास्ता है। और जो मन में मन आता है, मन और जो आपका जो चित्त होता है, इन दोनों के बीच में होती है भावनाएं। अभी ये इतना गहरा ज्ञान है, अब इसके क्या जरूरत है हमें? ये सब ये खिचड़ी क्यों पकानी है इतनी सारी? तो याददाश्त हमें और बेहतर बनाती है। जो भी समझो कलेक्टर बनते इतनी सारी किताबें पढ़ते, जो भी एमबीबीएस होते इतनी सारी किताबें पढ़ते, जो भी एलएलबी होते, जो हाई कोर्ट में जज होते, वो इतनी सारी, उनके तो किताबें ही किताबें रहती। हम तो वो किताब भी देख के ही डर जाते हैं। नहीं बाबा नहीं होना, होता है ऐसा। बहुत सारे लोग हैं, वकील क्यों नहीं होते, वो किताबें देख के डर जाते हैं। आप सीए बनने जाओ, इतनी बड़ी बड़ी किताबें रहती, किताबें और वो सिलेबस देख के लोग को भाग जाते हैं। याददाश्त जो है वो आपको ज्ञानी बनाती है, लेकिन याददाश्त आपको सर्वगुण संपन्न नहीं बना सकती, वो आपको एक सफल इंसान नहीं बना सकती, आपको वो इस ब्रह्मांड के ज्ञान को नहीं दिला सकती। आप सांसारिक ज्ञान तो पालोगे, संसार में आप बहुत बड़े बन जाओगे, पैसा, बंगला, ओहदा, पद सब कुछ मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। जैसा कि एक आम इंसान मर रहा है ना, जो एकदम से गरीब भिखारी है रास्ते पे, वो जैसे ही मरेगा ना अज्ञान बनकर, वैसे ही ये भी अज्ञानी बनकर मरेंगे, शायद उससे भी बदतर बनकर मरेंगे। क्यों? क्योंकि उस कम से कम उस भिखारी को इतना तो पता है मेरे पास में अहंकार करने जैसा कुछ नहीं है, तो ये जो मरेगा ये अहंकार में मरेगा, और जब अहंकार में मरेगा और नीचे जाएगा। मरना तो सबको है? हम ऐसे कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन हम लोग हैं, हम हीरो हीरोइंस को सिर्फ पिक्चर में देखते हैं, उनकी असली जिंदगी में वो जब अंत होता है ना, उनको देखो उनको एक बार, उनके सौंदर्य को देखो, उनके घमंड को देखो। बहुत सारे लावारिस मरते हैं, भिखारी को तो कोई उठा भी लेता है रास्ते से, म्युनिसिपालिटी वाले ध्यान देते हैं, उनसे दोस्ती हो जाती है उनकी, उनके पास वो दोस्त भी नहीं होते। दोस्तों ये बहुत खतरनाक चीज है। क्या फिर सफल होना बुरी बात है? नहीं, सफल होते वक्त हमने आगे के जो रास्ते हैं मन के, वो क्या कर दिए, खिड़की बंद कर दी। वो खिड़की बंद करने की वजह से इतने बुरे हालात होते हैं। तो आप पैसे कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ, साथ में आपकी जो मन की खिड़कियां हैं वो भी खोलो, आध्यात्म की तरफ जाओ। और ये तभी होगा
जब आप निरअहंकार हो जाओगे। जो भी करोगे वो भगवान के लिए करोगे, सबके कल्याण के लिए करोगे, तो अपने आप खिड़की खुलेंगी। आपको पता है आपके हाथ में अगर रेत है, आप जितने दबाओगे उतनी रेत क्या होगी, छिटक जाएगी। जितना उसको ढीला रखोगे उतनी क्या करेंगी, हाथ में रहेगी। आप जब बाइक चलाते हो, आप साइकिल चलाओ, बाइक चलाओ या कार चलाओ, जितने आप उसको सख्ती से पकड़ेंगे, मजबूत पकड़ेंगे, उतना आपका ड्राइविंग कैसे होगा, खराब होगा। जितना आप उसको हल्के से पकड़ेंगे, उतना आपका ड्राइविंग कैसे होगा, स्मूथ होगा। तो जीवन जो है, प्रकृति जो है, वो आपके साथ में तालमेल चाहती है। तो प्रकृति चाहती है सबका भला हो, और आप चाहते हैं मेरा भला हो। ये मेरे जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप समुद्र में गए और ऐसा बता सकते हैं ये बूंद है, किसी भी पानी का आप उठा लेंगे और उसके कहेंगे हाँ ये बूंद है, ऐसे नहीं कह सकते। कह सकते हैं आपने मटके में पानी भरा तो ऐसे कह सकते हैं कि ये मेरा पानी है, मटके का पानी है। मटके को फोड़ दो, कहाँ जाएगा पानी, समुद्र में मिल जाएगा। ऐसे ही है चेतना, इस पूरे ब्रह्मांड में फैली है। जिस वक्त आप खिड़की से छलांग लगाओगे और चेतना से मिल जाओगे, तो इस ब्रह्मांड की पूरा ज्ञान, पूरी शक्ति से आप कनेक्ट हो जाओगे। जैसे इन्होंने कहा कि इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो कौन बनेगा करोड़पति, में 7 करोड़ कमाना क्या छोटी बात हो गई, ऐसे कमा लेंगे। फिर उसने क्या देना चाहिए, मोबाइल हाथ में दे दो इंटरनेट वाला, कौन से भी सवाल पूछो, कौन बनेगा क्या करोड़पति, कितने भी करोड़ कमाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, सही है गलत है? लेकिन जो सामने वाला बैठा है उसका इंटरनेट से कनेक्शन काट दिया गया है, उसके पास में जितनी मेमोरी है उसी में कान चलाना है, और वही हमारी याददाश्त है, वही हमारी बुद्धि है। हम ये वैश्विक बुद्धि से कनेक्ट नहीं होते तो हम एक मामूली जीव बन जाते हैं, एक छोटे से मामूली जीव। और जब हम इस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम एक अलौकिक जीव बन जाते हैं, वही परमात्मा। इतने अक्लमंद है कि उनको मूर्तियों में बांध दिया, उनको छोटी छोटी चीजों में, जगहों में बांध दिया, इतना ही भगवान है। ऐसा नहीं है, ईश्वर की चेतना पूरे ब्रह्मांड में फैली है। आप समझ लीजिए, ये जो साधु संत होते इनको त्रिकालदर्शी कहते हैं। त्रिकालदर्शी का मतलब क्या हुआ कि पीछे क्या हुआ वो भी पता है, अब क्या हो रहा है वो भी पता है, और आगे क्या होगा वो भी पता है। आप बोलेंगे सर इसे कैसे संभव है? आपको भी संभव है, आप भी त्रिकालदर्शी हो। कैसे? आपने एक बीज देख लिया, कोई भी बीज, क्या आपका उसका भूत पता नहीं है? आपको नहीं है? समझो आपने एक नारियल का फल देख लिया, उसका भूतकाल क्या है? वो एक पौधे पे, नारियल के पेड़ पे पैदा हो गया और वहां पे उसको बड़ा हो गया, फिर उधर से किसी ने उसको गिर गया या काट दिया, फिर वो मार्केट में आया। इतना पता है आपको। फिर उसका भविष्य भी पता है आपको। क्या? अगर इसको मिट्टी में डाल देंगे तो इससे पौधा बनेगा, अगर इसको काट देंगे तो उसको खाना मिलेगा, फिर ये सूख जाएगा, फिर ये मिट्टी में सड़ जाएगा, फिर इसका खाद बन जाएगा। ये सब हमें पता नहीं है? नहीं है? है सब कुछ है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सांसारिक जो हमें पता है, जो पहले क्या थी, अब क्या है और आगे क्या होगी। ऐसे ही हमारे जो ज्ञान हमें नहीं पता है, हमारे जीवन के पहले हम कहाँ थे, हमारा जन्म हुआ उसके पहले मैं कहाँ था, अब मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ, और इसके बाद में मैं कहाँ जाऊँगा। ये सब चीज़ें जब आप चेतना से जुड़ जाते हो और ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करते हो तो साधु संतों के पास आ जाता है, उनका भी और आपका भी। आप जो भी अभी जो सीरियल्स देख रहे हैं मराठी में, हिंदी में, तो उसमें जो साधु होते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं, ऐसा होगा तुम्हारा, तुम ऐसा करते थे, तुमने ऐसा पाप किया, पिछले जन्म में ऐसा किया, इस जन्म में ऐसा होगा। ये सब चीजें वो क्यों बता पाते हैं? क्योंकि जो टावर पे बैठा हुआ इंसान होता है वो आगे वाला ट्रैफिक और पीछे वाला ट्रैफिक और सामने वाला ट्रैफिक तीनों भी देख सकता है। जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जो समझो स्टेशन मास्टर होता है, उसको सभी लाइनों पे कौन से ट्रेन दौड़ रही है, कहां से आ रही है, यहां कब आएगी और कहां आगे जाएगी, सब पता है। जो रडार पे बैठा हुआ, जो भी एयरपोर्ट पे बैठा हुआ जो इंसान होता है, जो ऑपरेटर होता है, वो सब जानता है कि अब आकाश में कौन से प्लेन घूम रहे हैं और कहां घूम रहे हैं। लेकिन क्या प्लेन में बैठे हुए आदमी को पता है? वो खुद बैठा है फिर भी उसको पता नहीं मैं कहां हूं। लेकिन जो दूर बैठा है वो त्रिकालदर्शी है, वो सब जानता है। ऐसे ही है, हम सिर्फ चीजों के बारे में जानते हैं, हम प्राणियों के बारे में जान सकते हैं, लेकिन हम हमारे बारे में नहीं जानते
यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। और इसी अज्ञान को दूर करने के लिए आज सदगुरु जी ने हमें क्या बताया कि आप मन जो है सिर्फ याददाश्त नहीं है, वो चेतना की तरफ खुलने वाली एक खिड़की है। याददाश्त जो है वो लिमिटेड है, ये सिर्फ जानकारी है, लेकिन अगर चेतना तक आप पहुंच गए तो फिर आपको इस पूरे ब्रह्मांड का आदि और अंत सब पता चल जाएगा, पूरा चिट्ठा खोल दिया जाएगा। जैसे हम पेड़ को काटते तो उसके अंदर पूरे लाइंस होते कि ये पौधा कितने साल पहले पैदा हुआ, कौन से साल में बारिश ज़्यादा हुई, कौन से साल में अकाल पड़ा, वो सब चीज़ें उसके अंदर दर्ज होती है। अगर आप में उसमें ज्ञान है आपके पास में, तो ऐसे है। तो अपना जो जीवन है आज थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर हमारा जीवन हमारे हाथ में आ जाए और हम उसको अपने तरीके से अगर संवारे, उसको विकसित करें, तो हमारे अंदर से डर हमेशा के लिए भाग जाएगा और हम एक स्वतंत्र इंसान बनेंगे और हमेशा आनंद से रहेंगे। तो हमारा जीवन अगर आपको अगर आनंद से करना है, अपना जीवन आनंद से जीना है, खुशहाली से जीना है और दूसरे के जीवन में अगर आनंद पैदा करना है, तो हमें चेतना तक जाने का मार्ग ढूंढना होगा। और वो जो मार्ग है वो आपके मन से ही जाता है, दिल से जाता है। दिल से जाता है मतलब दिल को छोड़ना पड़ेगा, ये बात याद रखिए। नासिक से बम्बई में अगर बोला तो पहले क्या छोड़ना पड़ेगा? नासिक को पहले छोड़ देना पड़ेगा। दिल से जाता है, मन से जाता है, इसका मतलब क्या है कि मन को आपको छोड़ना पड़ेगा। वो ज्ञान को छोड़ो, पीछे खाली करो खुद को, फिर आगे जाओगे। ट्रक जब भर के आता है तो खाली भरेगा तभी जा पाएगा ना। ऐसा है, ट्रेन आ गई नासिक में और पूरी भर के आ गई और यहाँ रुक गई, क्या फायदा? तो ऐसे ही हमारा जीवन ऐसे ही है। हम हर दिन जागते हैं लेकिन हमारी ट्रेन भर के ही आती है, पूरा दिमाग भर के रहता है। हम कहीं सीखने बैठते हैं, अभी यहाँ पे खड़े, फिर भी हमारा दिमाग लगा रहे। जिस दिन आप आपका दिमाग खाली करेंगे उसी दिन आप आगे जा पाओगे। सही है, भर के ना रखना, आने दो। जो सही है वो रुकेगा, जो गलत है वो निकल जाएगा। हमारे अंदर जो फिल्टर प्रकृति ने बनाए वो इसीलिए बनाए। हम पानी पीते हैं, जो सही है वो रुक जाता है, बाकी अगर गलत गया तो डिसेंट्री लग जाती है। ये सिस्टम, पूरा सिस्टम एकदम ऑटोमेटिक है। जो गलतियां पैदा करते हैं वो हम करते हैं, हमारी अक्ल लगाती है। हमारे पास जो ज्ञान है वो बहुत ही मामूली है, यहां से इकट्ठा किया है, सब कचरा है। और इसी को हम क्या कहते हैं, मैं बहुत ज्ञानी हूं। तू जब मरेगा तब पता चलेगा तू कितना ज्ञानी है। हा? तेरी मौत बताएगी तू कितना ज्ञानी है, उसके पहले तो पता चलने का कोई मार्ग नहीं। जब मरते हैं तो अगर हंसते गया समझ लेना ज्ञानी है, और मरते हैं और डर से मरा समझ लेना अज्ञानी है। कितनी छोटी सी बात है। आप कुछ खा रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है, समझ लेना अच्छा है आपका शरीर के लिए। और आप कुछ खा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है खाने के लिए, टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मुंह सूख रहा है, समझ लेना वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। इतनी सीधी सीधी बातें हैं। अगर आप जीवन अच्छे से जी रहे हैं ना, तो शाम को आपको बिस्तर पे पड़ते ही नींद आ जाएगी। जिसको बिस्तर के पड़ते ही नींद आ जाती है और बहुत जल्दी वो जाग जाता है, वो जागृत इंसान है। थोड़ा कुछ आवाज आए तो वो जाग जाता है, वो जागृत इंसान है। अरे मेरी नींद टूट गई तो वापस आती ही नहीं। तुम एक मशीन हो, डिस्टर्ब हो जाती है। सही में, तो जीवन कैसे जीना है इसका थोड़ा सा अभ्यास करो और इस तरह से आप जाओ, आपका जीवन सुंदर बनेगा और आप जैसा चाहे वैसा बनेगा। धन्यवाद।